नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो कानूनी तौर पर तो खत्म हो गया, पर शायद जज्बाती तौर पर नहीं। ये कहानी है एक अंत की और एक ऐसी शुरुआत की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। सोचकर देखिए, पूरे 4 साल की लंबी, थका देने वाली कानूनी लड़ाई के बाद एक रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया। सब कुछ फाइनल हो चुका था, रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। जहां दो लोगों को हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए था, कोर्ट के ठीक बाहर एक मामूली से चाय के ठेले पर एक नया अध्याय शुरू होता है। वो देखती हैं कि उनके अब पूर्व पति अकेले एक बेंच पर गुमसुम बैठे हैं और ना जाने क्यों एक अनजानी सी कशिश उन्हें खींचती है और वो जाकर उनके बगल में बैठ जाती हैं। कोई मजबूरी नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक खामोश सा खिंचाव। और फिर बिना कुछ पूछे, बिना उनकी तरफ देखे, वो चाय वाले को आवाज देते हैं, 2 कड़क अदरक वाली चाय, एक अपने लिए और एक उनके लिए। और बस यही वो पल है जहां सालों की लड़ाई और कड़वाहट के बावजूद एक छोटी सी बात सामने आती है। उन्हें अब भी याद था कि उन्हें अदरक वाली चाय कितनी पसंद है। ये एक छोटी सी बात उन गहरी जड़ों का सबूत थी जिसे तलाक के कागज भी उखाड़ नहीं पाए थे। और फिर चाय के कप के साथ दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर जाती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें शायद सालों की अनकही बातें दबी हुई थीं। ये कोई गुस्से वाली चुप्पी नहीं थी, ना ही इसमें कोई कड़वाहट थी, बस एक भारीपन था। दोनों शायद यही सोच रहे थे कि अब क्या कुछ बचा है कहने को। आखिरकार वही खामोशी को तोड़ती हैं, और जो सवाल वो पूछती हैं उसमें कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, बस एक सच्ची फिक्र थी। आप दवाई तो रोज ले रहे हो ना? जवाब में कोई लफ्ज नहीं थे, बस एक खामोश सा इशारा, एक हामी में हिलाया हुआ सिर। लेकिन इस छोटे से इशारे में एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था जो जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक ऐसा सच सामने आता है जो तलाक के कागजों से कहीं ज्यादा भारी था। इस बार चुप्पी वो तोड़ते हैं, और जो कहते हैं वो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 साल बचा है। और फिर वो आगे कहते हैं, अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया है। बस इस एक पल में वो 4 साल की कानूनी लड़ाई पूरी तरह बेमानी हो गई। इन शब्दों ने उन्हें जैसे सुन्न कर दिया। कोर्ट, चाय का ठेला, आसपास का शोर, सब कुछ गायब हो गया। वो इंसान जिससे अभी अभी उन्होंने कानूनी तौर पर हर रिश्ता तोड़ा था, वो असल में जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार रहा था। और वो एक के बाद एक हिसाब करने लगते हैं, जैसे अपनी वसीयत सुना रहे हों। फ्लैट, गहने, घर, सब कुछ उनके नाम। वो शायद जाने से पहले सब कुछ समेट लेना चाहते थे। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्न आता है। एक ऐसा फैसला जो दिमाग से नहीं, दिल से लिया गया, जहां कानूनी दस्तावेज बस कागज के टुकड़े बनकर रह गए। वो उनकी सारी बातों को बस एक शब्द में काट देती हैं, चुप। इस एक शब्द में गुस्सा था, हक था, और शायद बेइंतहा प्यार भी। और फिर वो कहते हैं, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली। जो रिश्ता कुछ पल पहले कानून ने खत्म किया था, उसे उन्होंने एक पल में अपने हक से फिर से जोड़ लिया। उनके आंसू देखकर वो इंसान जो अब तक मजबूत बना हुआ था, वो भी टूट जाता है। सालों से दबा हुआ दर्द, बीमारी का खौफ, अकेलेपन का डर, सब कुछ आंसुओं में बह निकलता है। और फिर वो एक बच्चे की तरह रोते हुए कहते हैं, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे कमजोर और सबसे सच्ची पुकार थी। वो बस उन्हें कसकर गले से लगा लेती हैं। उस एक पल में सारे रिश्ते, सारे नाम, सब पीछे छूट जाते हैं। वो बस 2 इंसान थे जिन्हें एक दूसरे की सख्त जरूरत थी। और कहानी का अंत देखिए, कोर्ट से वो अपने मायके में ही जाती, किसी नई जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ती। वो कोर्ट से सीधे अपने ससुराल वापस आ जाती हैं, उसी घर में जिसे वो कानूनी तौर पर छोड़ चुकी थीं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कुछ रिश्ते तलाक के कागजों से भी बढ़कर होते हैं? क्या इंसानियत और फिक्र का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि कोई कानून उसे तोड़ नहीं सकता? इस बारे में सोचिएगा जरूर।